यह दोनों इन्वर्टर MPPT टेक्नोलॉजी में स्मार्टन कंपनी के यह 3050 मॉडल है और यह सुपर्ब 2500 मॉडल है। दोनों ही इन्वर्टर एक साथ बैटरी से कनेक्ट कर लिए गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप हमारे पास दो इन्वर्टर देख रहे हैं। यह इन्वर्टर कंपनी ने अभी लॉन्च किया है 3050 VA में और यह सोलर इन्वर्टर 2500 VA में पहले से ही रनिंग में है। इन दोनों इन्वर्टर में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है, क्या इनके ट्रांसफार्मर में कोई अंतर है, इन्वर्टर कार्ड में कोई अंतर है, इनकी पूरी डिटेल और डीपली टेस्टिंग आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट और मेहनत लगती है और यदि आप हमारी इस मेहनत और एफर्ट का क्रेडिट देना चाहते हैं तो प्लीज नीचे रेड कलर में सब्सक्राइबर का बटन दिया गया है, उसको प्लीज टच कर दीजिए, जिससे आपका हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलता है और आपका कुछ भी नहीं लगता। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले 3050 VA का पूरा लोड दिखाएंगे, फिर 2500 VA का पूरा लोड दिखाएंगे। इन्वर्टर की आउटपुट से बोर्ड को कनेक्ट कर लिया है और इस बोर्ड में 3 लोड हमने कनेक्ट कर लिए हैं। स्विच को ऑन कर लेते हैं। इन्वर्टर चालू हो गया है और एक एक स्विच से लोड बढ़ाते हैं। डिस्प्ले में हम देख रहे हैं कि 1419 वाट का लोड है और 172 वोल्ट इन्वर्टर की हो चुकी हैं और लोड को और बढ़ाते हैं। और डिस्प्ले में इस समय हम देख रहे हैं कि 1530 वाट का लोड चल रहा है और 162 वोल्ट इस समय हो रही हैं। 9.4 एम्पियर AC के चल रहे हैं और इन्वर्टर के डिस्प्ले में इस समय 106% का लोड चल रहा है, यानी लोड कैपेसिटी से ऊपर यह लोड इस इन्वर्टर का चल रहा है। इन्वर्टर ओवरलोड की बीप दे रहा है। अब इस लोड को हम इस इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं। वही लोड अब इस 2500 VA इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो गया है और इन्वर्टर के स्विच को ऑन कर देते हैं। इन्वर्टर चालू हो गया है और अभी लोड हमने नहीं डाला है और इस समय इन्वर्टर की वोल्ट आप देख रहे हैं कि 221 वोल्ट हैं और एक लोड को हम ऑन करते हैं। 1180 वाट का लोड है और हम देख रहे हैं कि वोल्ट 185 हो चुकी है। लोड बढ़ाते हैं। इस समय लोड 1372 वाट है और 170 वोल्ट हैं। लोड और बढ़ाते हैं और 1430 वाट का लोड है। ओवरलोड की बीप इस समय दे रहा है। 1400 साढ़े 1400 वाट का लोड इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। जैसा कि हमने देखा कि इस 3050 VA इन्वर्टर की लोड कैपेसिटी 1500 सवा 1500 वाट है और इस 2500 VA इन्वर्टर की लोड उठाने की कैपेसिटी 1400 सवा 1400 वाट है। यानी दोनों इन्वर्टरों की लोड कैपेसिटी में 100 वाट का अंतर है। दोनों की चार्जिंग कैपेसिटी को भी देख लेते हैं। उसके बाद इनको ओपन करके देखेंगे कि कंपनी ने इनके अंदर जो पार्ट लगे हुए हैं, जैसे ट्रांसफार्मर है, सर्किट है, उनमें क्या डिफरेंस दिया है। इस बोर्ड को मेन से कनेक्ट कर लिया है और इसी में इस इन्वर्टर की मेन लीड को कनेक्ट कर लिया है। चार्जिंग इस समय चालू हो गई है और डिस्प्ले में हम देख रहे हैं कि लगभग 500 वाट के लोड से चार्जिंग कर रहा है। बैटरी में भी देख लेते हैं कि कितने एम्पियर जा रहे हैं। मीटर में यदि देख रहे हैं तो 15.6 एम्पियर की चार्जिंग यह बैटरी को दे रहा है। और अब 2500 VA इन्वर्टर की चार्जिंग को देख लेते हैं। इन्वर्टर की चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है और डिस्प्ले में हम देख रहे हैं कि लगभग 480 वाट से बैटरी को चार्ज कर रहा है। बैटरी के एम्पियर भी चेक कर लेते हैं। 14.9 यानी 15 एम्पियर की चार्जिंग से यह इन्वर्टर भी बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो दोनों ही इन्वर्टर की चार्जिंग कैपेसिटी सेम है। और अब दोनों इन्वर्टर को ओपन करके इनकी अंदर की फिटिंग भी देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोनों ही इन्वर्टर को ओपन कर लिया है और इनमें अंदर क्या डिफरेंस है यह भी आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आपसे एक दिल की बात कहना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि किसी प्रोडक्ट की, किसी ब्रांड की स्पॉन्सर वीडियो बनाने के लिए सच्चाई को छुपाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की पूरी जानकारी व्यूअर तक पहुंचनी चाहिए। उसमें जो खूबियां हैं वह भी बताते हैं और जो कमियां हैं वह भी बताते हैं। शायद इसी वजह से हमारे कुछ व्यूअर ने हार्दिक इच्छा जाहिर की है कि हम आपके चैनल की कुछ मदद करना चाहते हैं। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, लाइक कर लिया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। सबसे बड़ा सहयोग चैनल को यही है।
इसके लिए हम अपने प्रबुद्ध और टेक्निकल व्यूअर को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। लेकिन यदि कुछ व्यूअर चैनल की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लाइक शेयर जैसा ही एक एस लिखा हुआ बटन है, जिसके माध्यम से आप चैनल की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और अब देखते हैं इनके डिफरेंस को। यह दोनों के इन्वर्टर कार्ड हैं, दोनों ही साइन वेव हैं, कार्ड बिल्कुल सेम है, सेम ही फंक्शन है। हीट सिंक ये थोड़ी बड़ी है और इसमें हीट सिंक थोड़ी छोटी है, क्योंकि इसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संख्या में 8 मोस्फेट लगे हुए हैं और इसमें संख्या में 6 मोस्फेट लगे हुए हैं। 6 इस साइड में है, 6 इस साइड में है, यानी कुल इसमें 12 मोस्फेट लगे हुए हैं और इसमें 16 मोस्फेट लगे हुए हैं, यानी 4 मोस्फेट इसमें अधिक हैं। ट्रांसफार्मर की बात करें तो दोनों में ही 7 नंबर कोर में ट्रांसफार्मर है, इसमें भी 7 नंबर कोर में ट्रांसफार्मर है और इसमें भी 7 नंबर कोर में ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का साइज भी देख लेते हैं तो लगभग 4.25 इंची मोटाई का इसका ट्रांसफार्मर है। इसके ट्रांसफार्मर को भी चेक कर लेते हैं, 4 से कुछ कम है, 3.25 इंची, यानी दोनों के ट्रांसफार्मर की मोटाई में लगभग आधे इंच का फर्क है। दोनों इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर की क्वाइल बाइंडिंग की यदि बात करें तो दोनों के ही ट्रांसफार्मर एल्युमिनियम में है। यह वायर भी एल्युमिनियम का है और यह वायर भी एल्युमिनियम का है। ट्रांसफार्मर के वायर गेज को भी चेक कर लेते हैं। इस साइड में वायर की मोटाई 11.8 mm है और इस साइड में मोटाई 4.9 mm है। यदि दोनों की मल्टीप्लाई करें तो इस वायर का फेस एरिया लगभग 58 mm हो रहा है। और अब इस वायर का फेस एरिया भी देख लेते हैं। इस वायर की इस साइड में मोटाई 8.4 mm है और इस साइड में 5.8 mm, और दोनों की मल्टीप्लाई करके इसका भी फेस एरिया देखते हैं तो इस वायर का फेस एरिया लगभग 50 mm हो रहा है। वायर गेज में भी थोड़ा सा अंतर यहाँ पर हम देख रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि इस 2500 VA और इस 3000 VA इन्वर्टर में सोलर कैपेसिटी में कोई अंतर नहीं, चार्जिंग में कोई अंतर नहीं, लोड चलाने में यह लगभग 100 वाट का लोड ज़्यादा चला रहा है। बाकी ट्रांसफार्मर के साइज में अंतर है, मोस्फेट इसमें ज़्यादा है, बाकी इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। और अब यदि प्राइस की बात करें तो इस इन्वर्टर का प्राइस इस समय लगभग 15,000 रुपये है और इस इन्वर्टर का प्राइस इस समय लगभग 18,000 रुपये है। तो इस प्रकार दोस्तों ऐसे यूजर जिनका लोड लगभग 1000 या 1200 वाट तक है, उनके लिए यह दोनों ही इन्वर्टर अच्छे हैं। और दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।